जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं ही खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का अनुग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब वह पहला टुकड़ा कौर मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा कौर डालने पर उसमें कौर में बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा कौर मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है, जिससे वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सोएनुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने जाती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बतलाती है कि चूंकि सबसे छोटी भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न करे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खचोटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी का जी पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहाग का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। बोलिए माता करवा की जय, भगवान श्री गणेश की जय। तो चलिए अब सुनते हैं विनायक जी की कथा। विनायक जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। विनायक गणेश जी हैं। विनायक जी की कहानी व्रत की कहानी के अलावा सुननी चाहिए। यह व्रत उपास करने पर व्रत की कहानी के साथ कही और सुनी जाती है। कहते हैं इससे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो सुनते हैं विनायक जी की कहानी। यह बात उस समय की है जब भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी से होना तय हुआ था। विवाह की खूब तैयारियां की गई थी। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। सारे देवी देवताओं को बारात में चलने के लिए निमंत्रण दिया गया। सारे देवी देवता तो आए तो सब भगवान विष्णु से कहने लगे कि गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वे बहुत मोटे हैं
वो तो बहुत सारा खाते हैं। धुंध दूध छलिया और सुन सुंडालिया, उखल से पाँव, छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? यहीं रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। और विनायक जी को छोड़कर वे सब बारात में चले गए। इधर नारद जी ने श्री गणेश जी को भड़का दिया और कहा कि आज तो महाराज ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है। आपसे बारात बुरी लगती इसलिए आपको साथ नहीं ले गए और यहाँ रखवाली करने के लिए छोड़कर चले गए। गणेश जी को यह सुनकर बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने उनके वाहन मूषक को आज्ञा दी कि बारात वाले रास्ते की सारी जमीन को खोखली कर दे। धरती थोथी हो गई और इससे भगवान के रथ के पहिए धंस गए। बहुत कोशिश करके सब परेशान हो गए, किसी भी तरह से पहिए नहीं निकले। तो खाती को बुलाया। खाती आया, सारा दृश्य देखा और पहिए को हाथ लगाकर बोले, गजानन जी। और इतने में तुरंत रथ निकल गया और सब देखते रह गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुमने गजानन जी को क्यों याद किया? खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। जो भी सच्चे मन से गजानन जी को याद करता है उसके सब काम बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। सब सोचने लगे, हम तो गणेश जी को ही छोड़ आए हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया व गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की। पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया, फिर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ हुआ। सभी बहुत ही प्रसन्न थे। तभी से कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले विनायक जी का स्मरण किया जाता है। जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका सिद्ध करना। बोलो विनायक जी भगवान की जय। तो आज इस वीडियो में आपने सुनी करवा चौथ व्रत की पौराणिक व्रत कथा, साथ ही विनायक जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।